आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए गाइस, अगर हम बात करें वर्ड इलेक्ट्रिसिटी की तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की स्टडी करते हैं। दूसरे पॉइंट में बता रहा है एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स, ईच एटम्स मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई होती है गाइस, देखिए एटम से। और हर एक एटम के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा एंड न्यूट्रॉन्स भी होंगे। अब अगर हम बात करें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, तो ये सारे क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। मतलब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। प्रोटॉन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमारा होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उस न्यूट्रॉन पे होता है जीरो, मतलब न्यूट्रॉन होता है हमारा न्यूट्रल। इस पे ना ही पॉजिटिव चार्ज होता ना ही नेगेटिव चार्ज होता, न्यूट्रॉन हमारा होता है न्यूट्रल। और अगले पॉइंट में बता रहा है, देखिए एवरीथिंग अराउंड अस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट इज बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितना उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही सेम अमाउंट में उनके अंदर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। अगर किसी चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। मतलब जितना उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही उनके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्लॉथ है, तो इस क्लॉथ के अंदर मान लीजिए जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मतलब नेट चार्ज इसका क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम किसी ग्लास रॉड की बात करें या किसी भी चीज की बात करें तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो नेट चार्ज उसका भी क्या होगा, हमारे पास जीरो। अब चार्ज ऐसा नहीं है गाइस कि अगर कोई चीज हमारे पास न्यूट्रल है तो वो हमेशा न्यूट्रल ही रहेगी, नहीं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। अब वो चार्ज कैसे क्रिएट हो सकता है, उस चीज को रब करके। वी कैन मेड we can create charge in any object या फिर any material by rubbing। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रब करके उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉटन का क्लॉथ है, इस कॉटन के क्लॉथ को हमने क्या करा, रब करा। रब करने के कारण क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे जिस भी मटेरियल से हम इसे रब कर रहे होंगे। तो उसके कारण क्या होगा, मान लीजिए इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो थी, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बढ़ गए। अब वो कितने हो गए, बढ़ के 23। तो अब हम देखिए हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, -5 का। मतलब इसके अंदर क्या हुआ, पहले जीरो चार्ज था, मतलब पहले इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी थे। लेकिन जब हमने इसे किसी भी ऑब्जेक्ट से रब करा तो रब करने के बाद क्या होगा, देखिए गाइस, ऐसा नहीं है हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट में नेगेटिव ही चार्ज आएगा। चार्ज नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है हम किस मटेरियल को किस चीज से रब कर रहे हैं। वो सारी की सारी चीजें आपको गाइस 12th में पता चलेगी जब आप 12th में फिजिक्स पढ़ रहे होगे।
कि ये जो एक चीज होती है सारी डिपेंड करती है वर्क फंक्शन पे, किसी की चीज की कि वर्क फंक्शन किस ऑब्जेक्ट का कितना ज्यादा है। उसी से पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास रॉड है, इस रॉड को अगर हम किसी कॉटन के क्लॉथ से रब करेंगे, तो उस कॉटन के क्लॉथ से को इस रॉड को जब हम इस क्लॉथ से रब करेंगे तो क्या होगा, इससे इसके अंदर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ऐसे ही अलग अलग मटेरियल को जब हम अलग अलग चीजों से रब करते हैं तो उनके अंदर अलग अलग चार्ज आते हैं, मतलब कभी पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है, कभी उसमें नेगेटिव चार्ज ट्रेवल करता है, वो कभी पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होता है, कभी नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है। तो इस कॉटन क्लॉथ में क्या हुआ, जब हमने इसे रब करा तो इसके अंदर चार्ज आ गया, मान लीजिए -5। देखिए इस कॉटन क्लॉथ पे -5 चार्ज आया कहां से, जो हमारे पास ग्लास रॉड थी, हमने क्या करा है, उस ग्लास की रॉड के ऊपर इस कॉटन क्लॉथ को रब करा, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, +10, और +10 उस पर प्रोटॉन थे। लेकिन वहां से क्या हुआ, जो -5 ये जो अलग से चार्ज आया ना, वो -5 कहां से आया होगा, जब हमने उसे ग्लास रॉड पे रब करा तो इस रॉड ने क्या करा, अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स इसे ट्रांसफर कर दिया। मतलब अगर इस पे पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 5 ट्रांसफर करने के बाद अब इस पे कितने बचेंगे, -5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इस पे भी चार्ज कितना आ गया, +5। तो इसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे हैं, इसलिए इस पे चार्ज आया +5। इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा है, इसलिए इस पे चार्ज आया -5। चार्ज की बात करें तो चार्ज गाइस देखिए, मैं +5 और -5 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। देखिए एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज हम बोलते हैं प्रोटॉन्स को, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब प्रोटॉन के ऊपर अगर हम देखें तो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है हमारे पास, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन्स पे भी बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पे भी सेम वही चार्ज होता है जो हमारे पास प्रोटॉन पे होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बस डिफरेंस क्या है, इसका ये जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है ये सिर्फ एक तरीके से नाम है जो इन्हें हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने दिया था। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है 1 मार्क क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यूज वगैरह में कि चार्ज को डिफरेंशिएट किसने करा था, तो वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या करा था, चार्ज को दो तरीके से डिवाइड कर दिया था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। एक्चुअल में अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ उन्होंने उनके नाम रखे थे। जैसे मान लीजिए घर में अगर ट्विंस बच्चे होते हैं तो उनके क्या रखते हैं, हम सेम नाम नहीं रख सकते, उनके अलग अलग नाम रखते हैं। ऐसे ही उन्होंने भी क्या करा, देखा कि इन दोनों की वैल्यू एकदम सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया, एक का नाम पॉजिटिव रख दिया और एक का नाम नेगेटिव रख दिया। अगला है इस चार्ज की प्रॉपर्टी की, जो चार्ज है उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे पहला कि जो लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब जो लाइक चार्जेस होंगे वो लाइक चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसका मतलब जैसे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, दो बॉडीज अगर हमारी नेगेटिवली चार्ज होंगी तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, एक दूसरे से दूर भेजेंगी। ऐसे ही अगर कोई दो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो वो भी एक दूसरे को रेपेल करेंगे। आपने मैग्नेट्स में भी देखा होगा, अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम दूसरे नॉर्थ पोल के पास ले जाते हैं तो वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपेल करते हैं। ऐसे ही जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और जो अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स होंगे, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, वो एक दूसरे को
अट्रैक्ट करेंगे। देखिए अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जो दूसरा नेगेटिव वाला चार्ज होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ पोल क्या करेगा, साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब नॉर्थ पोल को भी साउथ के पास जाना है और जो साउथ पोल होगा उसको भी नॉर्थ के पास जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन। तो ये थी इनकी पहली प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी की जो हमारे लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रेपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए अगला है जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ये एक तरीके से प्रॉपर्टी तो नहीं, इसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक तरीके से आपका फॉर्मूला ही होता है कि जो Q होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एन ई। अब ये क्या लिखा है, देखिए Q का मतलब होता है हमारे पास चार्ज। N की बात करें तो N हमारा हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जो E होता है यहाँ पर, E का मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि Q इज इक्वल टू क्या होगा, Ne। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम चार्ज निकालें तो वह हमेशा क्या होगा, Q इज इक्वल टू Ne के ही बराबर होगा। मतलब जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका ही क्या होगा, बेसिक मल्टीपल होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी बॉडी के अंदर हाफ इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज नहीं, क्योंकि गाइस चार्ज अगर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफर होगा। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो क्या होंगे, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया आधा इस पे चला गया, नहीं। तो जब पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पे चार्ज भी क्या कितना ट्रांसफर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जितना। और तीसरा यहाँ पे आपको बता रखा है, देखिए SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। मतलब जो चार्ज होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलम, जिसे हम डिनोट करते हैं C से। तो ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।